आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए भगवान शिव को खुश करने की कुछ एक विधियों के बारे में जानते हैं। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। यही कारण है कि इस पूरे महीने में मंदिरों में भगवान शिव की भक्तों की कतार लगी रहती है। भक्त बड़ी संख्या में शिव जी की पूजा कर उनसे मनोकामना पूर्ण करने का वरदान मांगते हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास वह समय है जब भोले शंकर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्तों की थोड़ी ही कोशिश से वे उनकी मुरादें पूरी कर देते हैं। मनोकामना कैसी भी हो, हर चरण में भोले भंडारी भक्तों का साथ देते हैं। यदि आप भी भगवान शिव से कुछ चाहते हैं तो ज़रूर ही उनकी आराधना कर उनसे मन्नत मांग रहे होंगे। खुद के जीवन को एवं साथ ही परिवार को खुशहाल रखने के लिए यकीनन आप भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन शिव जी की कृपा दृष्टि आपके घर पर भी हो सके, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा ये हम आज जानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपका घर भी उन्नति करे, घर में हर समय सकारात्मक वातावरण बनी रहे, इस पर कोई संकट न आने पाए, तो इसके लिए हम कुछ खास उपाय आपको बता रहे हैं। वास्तु उपाय, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड आज का ये हमारा वीडियो है कि शिव जी से जुड़ी हुई कौन से ऐसी वास्तुशास्त्र की चीज़ें हैं जो आप अगर घर पर लाते हैं तो आप पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। हम जो उपाय आपको बता रहे हैं ये सभी उपाय वास्तु उपाय भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। इस श्रावण मास में इन वस्तुओं का उपयोग आप अगर करते हैं, अपने घर पर लाते हैं, तो आप पर ज़रूर कृपा होगी। हम 8 वस्तुएं आपको बता रहे हैं जिन्हें यदि वास्तु अनुसार घर के 8 जगहों पर स्थापित किया जाए तो घर से हर तरह की बुरी शक्ति का सफाया हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं पहली वस्तु वो क्या है। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से गिरे आंसुओं से मानी जाती है। पौराणिक वर्णन के अनुसार शिव जी के आंसू धरती के जिन जिन हिस्सों में गिरे थे वहाँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। जाप में रुद्राक्ष की माला उत्तम मानी जाती है, लेकिन आपके घर के लिए रुद्राक्ष महत्वपूर्ण है। यह भी जान लीजिए, आपको बस इतना करना है कि एक रुद्राक्ष को घर के मुखिया के कमरे में लाकर रख देना है। यह रुद्राक्ष घर को लाभ देगा। घर का मुखिया मतलब घर के मालिक के कमरे में रखना है। एक चीज़ ख्याल रखनी चाहिए, शिव जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप घर में लाएं वहाँ साफ़ सफाई का खासा ख्याल रखें। इसके बाद दूसरी चीज़ है भस्म। भस्म और शिव में गहरा रिश्ता है। भगवान शिव के प्रिय अघोरी साधु भी शरीर पर वस्त्र पहनने के स्थान पर भस्म लगाते हैं। उनके अनुसार शिव जी का आशीर्वाद है यह भस्म। श्रावण में शिव जी की कृपा पाने के लिए आप घर में उनकी मूर्ति के साथ भस्म जरूर रख लें। गंगा जल। यदि आप पौराणिक इतिहास जानते हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि भगवान शिव ही देवी गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर स्वर्ग लोक से धरती लोक लाए थे। शिव पूजा में गंगा के जल का अहम महत्व होता है। इस श्रावण शिव जी की कृपा पाने के लिए घर के रसोई घर में गंगा जल ला कर रखें। आप किसी भी तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल रख सकते हैं, जिससे आपकी उन्नति होगी। त्रिशूल। त्रिशूल को भगवान शिव का अस्त्र माना जाता है। यदि इसे आप घर में लाकर रखेंगे तो यह आपके घर में आ रही बुरी शक्तियों का सर्वनाश करेगा। आपको चांदी या तांबे का त्रिशूल घर के हॉल में रखना चाहिए। इसके बाद अगला है पानी से भरा लोटा। पानी से भरा हुआ तांबे का लोटा घर के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे घर के उस हिस्से में रखें जहां घर के सदस्य सबसे ज़्यादा बैठते हों। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और विश्वास बना रहता है। इसके बाद अगला है डमरू। डमरू के बारे में कौन नहीं जानता। इसका नाम लेते ही भक्तों के मुख पर भोले भंडारी का नाम होता है। कहते हैं भगवान शिव का यह डमरू अपनी तेज आवाज़ से बुराई को काटता है। इसे बच्चों के कमरे में रहना चाहिए। इससे उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। इसके बाद अगला है नंदी। भगवान शिव के वाहन माने जाने वाले नंदी घर में चांदी या तांबे के बने नंदी लाकर अलमारी या तिजोरी में रखना चाहिए। आप इन्हें ऐसे किसी भी स्थान पर रख सकते हैं जहां आपकी मूल्यवान वस्तु रखी हुई हो, उसमें बरकत होती है। इसके बाद अगला है नाग। भगवान शिव के गले में धारण किया हुआ नाग हिंदू धर्म में काफ़ी अहम माना जाता है।
इसे भगवान शिव का अभिन्न अंग माना जाता है। इस श्रावण मास यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चांदी या तांबे का नाग लेकर घर के मेन गेट के आसपास रख लें। इससे कामों में जो रुकावट आ रही थी अब तक आपको, वो नहीं आएगी। सभी काम सफलतापूर्वक बनते चले जाएंगे। तो ये वो 8 ऐसे वास्तु उपाय हैं जिनको आप अपने घर में ला करके करते हैं, जो कि शिव जी से रिलेटेड हैं। तो आप अपने घर में सुख, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति करेंगे। ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।